आज हम आपको लाडली बहना योजना के फॉर्म के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलने वाला हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो 100% हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वो लाडली बहना योजना, लाडली आवास योजना, लाडली किसान योजना से रिलेटेड वो सभी जानकारी आपको देते हैं जो कि आपके लिए रिसेंटली ज़रूरी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कैसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा कि लाडली आवास, पीएम आवास योजना, ठीक है ना। अब आप चाहेंगे, देखिए जैसे कि आप जब गूगल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे फ़ोन खोलना पड़ेगा। फ़ोन खोलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे खोलना पड़ेगा, गूगल में लिखना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में लाडली पीएम आवास योजना। जैसे ही लाडली पीएम आवास योजना अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो उसके सामने आप ये लगभग 2,95,000 की जो लिस्ट आपके सामने दिख रही है वो लिस्ट आपके सामने आएगी। फिर आपको जाना है किसमें, मेन्यू बटन में। मेन्यू बटन में कहाँ जाना, मेन्यू बटन में कहाँ जाना पड़ेगा आपको, देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड खोलना पड़ेगा अपने फ़ोन में। जैसे ही आप अपने फ़ोन में डेस्कटॉप मोड खोलते हैं, डेस्कटॉप ऐसे मोड खोलते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको दिखेगा लाडली योजना की लिस्ट आपको दिख जाएगी। ये लिस्ट आप जैसे ही खोलेंगे, ये देखिए लिस्ट आप जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ पे आपका नाम दिखने लगेगा। अगर आपका नाम, सपोज़ अगर आपका नाम नहीं, आपको क्या यहाँ पे देखिए आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर। जैसे ही यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद आपको तुरंत आपका जो लिस्ट में नाम है आधार योजना में, आवास योजना में, ये देखिए सबमिट करते हैं आप जैसे यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे आपका सेलेक्टेड एंड स्टेट के लिए आप ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से हैं, आप चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, कहीं भी हो, उस स्टेट को आप डालेंगे। स्टेट डालने के बाद आपको डालना पड़ेगा आपका जो आसपास का आपका ब्लॉक होता है, ब्लॉक को डालना पड़ेगा। जैसे ही आप ब्लॉक डालेंगे उसके बाद ये वो सबमिट ले लेगा। सबमिट लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर से जाना पड़ेगा, और जाने के बाद आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा आपका एरिया। ठीक है, आप जिस एरिया में आते हैं, मतलब जिस क्षेत्र में आपका गांव आता है उस एरिया को डालना पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश मंत्री लाडली बहना योजना को आप डाल दीजिए, ठीक है ना। जैसे आप मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना को डालेंगे वैसे ही वो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के बाद आपकी प्रोसेस होगी कि आपको किस योजना के तहत, मतलब किस उम्र में आप किस योजना में, किस सन में आप लेना चाहते हैं, उस सन को डालना पड़ेगा। तो जैसा ही प्रोसेस आप करेंगे, फिर से एक आगे वाला स्टेप फिर से करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि एक स्टेप आगे लेंगे जैसे ही आप, तो ये फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। तो वो लिस्ट आपके सामने आधार नंबर, अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको सर्च करने के बाद, जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ऐसे ही आपका ये लिस्ट खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए इतनी सारी जानकारी देने के बाद, अगर आपका नाम, इतनी सारी जानकारी देने के बाद अगर लिस्ट में आपका अगर नाम है तो आपका नाम आ जाएगा। अगर सपोज़ अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आधार कार्ड लेके अपने KYC करवाने के लिए आपको अपने सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा। सेक्रेटरी से मिलने के बाद उसको बोलना पड़ेगा, सर हमारे आधार कार्ड की और हमारे पीएम आवास योजना की KYC कर दो। KYC वो कर देगा आपका। KYC करने के बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म कौन सा भरना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म वो वाला भरना पड़ेगा जिसमें कि आपका लाडली आवास, लाडली सेकंड चरण वाला आवास वाला वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। जैसे ही आप वो फॉर्म अपना सबमिट करेंगे वैसे ही आपका इसमें नाम आपका दिखने लगेगा। तो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम इसमें दिखने लगे और आने वाले लिस्ट में 2026 में, 2025 में आपका नाम सबमिट हो जाए, तो तुरंत जाइए और अपना आधार नंबर लेकर और बैंक अकाउंट नंबर लेकर तुरंत जाइए ऑनलाइन शॉप में, और वहाँ पर आप जाके अपना ये काम करवा लीजिए। जैसे ही आप काम एक सबमिट करेंगे वैसे ही आपका यहाँ पे लिस्ट में नाम शो होने लगेगा, ठीक है ना। लिस्ट में आपका एक सर्च वाला ऑप्शन भी आता है। देखिएगा कि लिस्ट थोड़ा सा, जो ये वेबसाइट है, ये पीएम आवास योजना की वेबसाइट है, ये अपडेट होती रहती है, ठीक है ना। थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे आपको ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन आगे पीछे भी हो जाते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये फॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले स्टेप में मैं आपको सारी चीज़ें अपडेटेड वाली वेबसाइट को लेकर वही आपको क्लियर करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो लिस्ट है, लिस्ट में लगभग 10 से 15 लोगों की लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। इन लिस्ट में से अगर आपका नाम नहीं है लाडली आवास योजना में, तो आपका वही अपडेटेड प्रोफाइल करवाने के बाद आपका आवास में नाम दिखने